इस वक्त बड़ी खबर खूंटी से आ रही है, जहां पर अड़की में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। बिरकाबासी गांव के पास मांडगबुरु जंगल में 2 साल के बच्चे और उसकी मां के शव को बरामद किया गया है। दोनों की पहचान टिंगी होरो और पाता मुंडा के तौर पर की गई है, जो बिरबाकी के रहने वाले थे। परिजनों की माने तो कल ही टंगी अपने बच्चे के साथ जंगल गई थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। आज दोनों के शव को जंगल से बरामद किया गया है। दोनों की पत्थर से कूचकर हत्या की गई है। टिंगी होरो महिला समिति की अध्यक्ष भी थी। मायके वालों ने कहा है कि टिंगी का अपने पति के साथ झगड़ा होता था, लेकिन फिलहाल पुलिस अब तमाम बिंदुओं पर जांच में जुटी हुई है। यहाँ पर क्या है, वो हमको फोन किए, यहाँ से फोन किए खूंटी में हमारा बेटा, बड़ा भाई का बेटा रहता है। वो फोन किया बनगांव में हमारा छोटा भाई रहता है डॉक्टर, उसी जगह फोन किया उसको, तो हमारा बेटा भी यहाँ रहता है। हमारा बेटा 6:30 बजे वहाँ से निकला। क्या देखे आके आप लोग? हैं? क्या देखे आप? क्या यहाँ से फोन किया तब ना। अभी क्या देखे आप लोग? क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या देखे? यहाँ पर किसी हथियार से इसको मार गिराया है, हम वो देख लिए। और सहयोगी अरविंद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या जानकारी मिल रही है? क्या परिजनों को किसी पर अंदेशा, कोई शक? जी विभा, ये अभी शुरुआती जो प्राथमिक घटनाक्रम जो देखा जा रहा है वो इस एंगल से देखा जा रहा है कि महिला और बच्चा जो है कि अपने एक घर छोड़ के दूसरा घर गए थे और वहां से लौटने के क्रम में इन दोनों की हत्या की गई है। हालांकि जिस घर में गए थे वहां पर एक अन्य शख्स जो मृतक का जेठ है वो वहां पर रहता था, जिसके ऊपर अंदेशा और शक जताया जा रहा है, जो कि परिजनों का कहना है कि उनके साथ में अक्सर इन लोगों की लड़ाई होती रहती थी। और उसी दौरान ये लौटने के क्रम में जंगल में जिस तरह से इनकी हत्या की गई है, दोनों को पत्थर से कूचकर, हालांकि वहां से कुछ भी साक्ष्य नहीं मिला है, कुछ पत्थर नहीं मिला है, और पुलिस हालांकि पूरे मामले की तफ्तीश अभी कर रही है। जल्दबाजी में कहना मुश्किल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनके परिजनों की इर्द गिर्द ही घटना को अंजाम देने की तक घूम रही है। जी विवाह, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी हुई है। खूंटी में डबल मर्डर से हालांकि इस वक्त हड़कंप है, क्योंकि इसमें एक महिला और 3 साल के मासूम बच्चे की पत्थर से कूचकर नृशंस हत्या कर दी गई है। अक्सर अपने वाणों के तीर से राज्य सरकार को घेरने वाले निशिकांत दुबे खुद जमीन खरीद के एक मामले में इस वक्त घिर चुके हैं। देवघर के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने निशिकांत दुबे पर करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के भाव में खरीदने का आरोप लगाया है। साथ ही कैश भुगतान पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। लेकिन अब निशिकांत दुबे ने खुद इस पूरे मामले की जांच कराने की चुनौती देकर सियासत को गर्म कर दिया है। देवघर की इसी पुरानी कोठी और जमीन खरीद को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे विवादों में फंस गए हैं। निशिकांत दुबे ने एलोकेसी धाम की इस कोठी को अपनी पत्नी अनामिका के नाम पर खरीदी थी। 29 अगस्त 2019 को इसकी रजिस्ट्री हुई थी, लेकिन देवघर के सामाजिक कार्यकर्ता विष्णुकांत झा ने निशिकांत दुबे पर सांसद के पावर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। विष्णुकांत ने आरोप लगाए हैं कि इस कोठी और जमीन की सरकारी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है, लेकिन निशिकांत दुबे ने सिर्फ 3 करोड़ में ये जमीन खरीदी है। वहीं उन्होंने कैश से भुगतान करने पर भी सवाल उठाया। विष्णुकांत ने पूरे मामले की सीएम से शिकायत की है। इतना ही नहीं, अब इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की तैयारी में है। 2 एलिगेशन है जो कंप्लेनेंट है। उसका पहला है कि जो 20 करोड़ अप्रोक्सीमेटली मार्केट रेट है, उसको इन्होंने 3 करोड़ में लिया है। 1 एकड़ कुछ जमीन है जो प्राइम लैंड है देवघर का, बमपास टाउन बोलते हैं उसे। इस रजिस्ट्री में जो डीड है उसमें दिया गया है कि इन्होंने बताया कि हमने पेमेंट जो किया वो कैश किया है। यह मामला पूरी तरह से जो है बड़े पैमाने पर घोटाले है, और हमने यह मांग किया है कि सांसद निशिकांत दुबे की संपत्ति की और उनकी पत्नी की पूरा अटैच करते हुए ईडी से जांच की मांग करते हैं। पूरे मामले पर निशिकांत दुबे ने सीएम हेमंत सोरेन को जांच की चुनौती दी है। निशिकांत ने ट्वीट किया है और कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, देवघर की ये संपत्ति आपकी तरह बेनामी नहीं है, मेरी पत्नी के नाम पर है।
झारखंड सरकार को 1,60,00,000 का राजस्व चेक से पेमेंट किया है। जितनी हिम्मत है उतनी जांच करिए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी निशिकांत का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो पूरे मामले की जांच करा सकती है। सारी चीजें बेबुनियाद हैं। सारे कागजात मेरे पास है। उन्होंने 14 करोड़ रुपए में संपत्ति खरीदी और उसका जो राजस्व होता है सरकार को देने वाला, उसका भुगतान किया है। उनकी पत्नी के नाम पर है। राज्य सरकार पास शिकायत आई थी, उसकी जांच करा ले, राजनीति ना करे। निशिकांत दुबे द्वारा जांच की चुनौती देने पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम ने कहा है कि सरकार को जांच के लिए किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है, जांच होगी और कार्रवाई भी। उन्होंने जो 3 करोड़ नगद देकर जमीन खरीदी है, उस पर सवाल तो उठता है। 20 करोड़ की जमीन 3 करोड़ में मात्र ली गई है, वो भी नगद भुगतान कर। आप 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते हैं। कानून बना है और उस कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए, चूंकि ये सांसद हैं, कानून को अपने ठेंगे पर रखने का ये उस तरह का इनका मंसूबा है। इस पर तो जांच होगी और कार्रवाई भी होगी। जमीन को लेकर झारखंड में राजनीति कोई नई बात नहीं है। राज्य में जब रघुवर दास की सरकार थी तब बीजेपी सोरेन परिवार पर CNT-SPT एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीदने का आरोप लगाती थी। अब जेएमएम पिछली सरकार और बीजेपी पर जमीन खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। देवघर से ऋतुराज के साथ रांची से संजय और भुवन की रिपोर्ट। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद राज्य में एक शहर सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने JVUNL और जरेडा को इसके लिए काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं और इसके तहत राज्य का एक शहर पूर्णतया सौर ऊर्जा पर आधारित होगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य के वैसे शहर का सर्वे किया जा रहा है जहां सूर्य की रोशनी ठीक तरीके से पहुंचती है। राज्य में सोलर सिटी बनाने को लेकर कवायद तेज हो चुकी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने JVNL और जरेडा को एक सोलर सिटी विकसित करने का निर्देश दिया है। इसके तहत सभी घरों की छतों पर रूफटॉप और सोलर पावर प्लांट होगा और इसके जरिए घरों में बिजली पहुंचाई जाएगी। राज्य सरकार के निर्देश के बाद JVNL ने सर्वे करने का काम शुरू कर दिया है और इसके तहत राज्य के एक शहर को पूरी तरह से सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाएंगे। कैमरा पर्सन राजीव के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाज करा रहे लालू प्रसाद की सुरक्षा में लगे एक पुलिसकर्मी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों ने आज अपना सैंपल दिया है। लालू प्रसाद की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों ने बताया कि जिस सुरक्षा कर्मी में कोरोना पॉजिटिव निकला है वो 23 जून से ही अवकाश पर था और फिर भी उन्होंने सावधानी के तौर पर अपनी जांच कराई है। हम लोग कहाँ करवा लिया। कब से है यहाँ लालू जी की सुरक्षा में? 8 दिन से। रिपोर्ट आया कि नहीं आया? रिपोर्ट नहीं आया अभी। वो कोरोना वाला कौन कराया? हम अपने जगह करेली थे। अच्छा ये बताइए कि जो पॉजिटिव आया उनसे आप लोग मिले थे? ना, उधर 10 दिन पहले छुट्टी गए रहे। वो 23 तारीख से आने। 23 तारीख से नहीं है वो। तो रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू प्रसाद को कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज उनके समर्थकों ने पेइंग वार्ड के बाहर प्रदर्शन किया और लालू प्रसाद को पैरोल पर रिहा करने की मांग की गई। आपको बता दें कि लालू प्रसाद की सुरक्षा में लगे एक जवान के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके समर्थक अब लालू प्रसाद की सेहत को लेकर चिंतित हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू जी को पैरोल पे गरीबों के हुए हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गया। आज हमारे गरीबों की मसीहा कितनी उम्र हो गई है, कितने बीमारियों से जूझ रहे हैं और ये मोदी सरकार उनको बेल नहीं दे रही है, पैरोल पे घर नहीं भेज रही है। इससे हम लोग बहुत चिंतित हैं। खबर बोकारो से, जहां के दुगदा स्थित जमुनिया नदी में अनियंत्रित हाईवा गाड़ी पुल के गार्ड को तोड़ते हुए 30 फीट नीचे खाई में जा गिरा। हालांकि गाड़ी चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। यह घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ी 2 हिस्सों में बट गई है। यहां पर
इस पुल को तोड़ते हुए ये हाईवा गाड़ी जो है वो नीचे जाकर गिरी। बोकारो के गांव की मुख्य सड़क बारिश में नाले के रूप में तब्दील हो जाती है। इस गांव में पीने के पानी की समस्या है। बारिश में पानी के निकासी का भी प्रबंधन नहीं है। पीने के पानी के लिए लोग घर से दूर नदी में जाते हैं, फिर भी पीने का पानी उन्हें नसीब नहीं होता है। जब चुनाव का समय आता है तब नेता जो हैं ये वादा जरूर करते हैं कि उनकी सारी जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कर दिया जाएगा, सारी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन चुनाव में जीत के बाद सारे वादे हवाई हो जाते हैं। जिला प्रशासन जल्द समस्या को दूर करने का आश्वासन एक बार फिर से दे रहा है। समस्या तो बहुत बुरा हाल है सर, हम लोग का गांव में पानी कहीं नहर वहर तो है नहीं, और पानी लेने के लिए सब रोज नदी जाना पड़ता है। कहीं पानी का भी साधन है नहीं, यही पानी पीते हैं, सब बीमार पड़ता है बारिश के टाइम में। अब यही टाइम जैसे बारिश हो गया, अब फिर घर में तो पानी नहीं है, पानी लाने जाएगा, यही पानी जाके नदी से जा रहा है, नदी में फिर उठा के ला रहे हैं, पी रहे हैं। गांव में जो पानी है ये पानी बहने के लिए कोई नाली नहीं है, और जैसे कि इस गांव का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन के अनुसार जो विकास से रानी छिड़का 7 प्रखंड के अछूत है ये गांव। ना इस गांव के लिए हमारे स्थानीय विधायक या जिला प्रशासन के तरफ से मतलब हम लोग नगन के बराबर में आते हैं, मतलब इस गांव के बारे में कोई लगता है कि जानते ही नहीं है। पूर्व के समय की शिकायतें हैं, डीडीसी को स्वयं मैं भेज रहा हूं ताकि वो खुद जाकर जो है वस्तुस्थिति को समझने का प्रयास करें। और तो पहले एक टीम जिला प्रशासन की तरफ से जाएगी, उसका मुआयना करेगी, और डेफिनेटली जो है जिला प्रशासन चाहती है कि उस गांव का विकास हो सके। और जो किसी आर्थिक कठिनाई की वजह से इसमें काम कर रहे हैं उनके लिए क्या वैकल्पिक तरीका ढूंढा जा सकता है, चाहे वो स्किल का काम हो सके, या लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा काम हो सके। या गुमला के रायटी में करोड़ों की लागत से बना पुल इन दिनों लोगों के लिए परेशानी की वजह बन चुका है। दरअसल पुल के निर्माण के महज 3 साल के बाद ही पुल का एक स्लैब पूरी तरह से टूट गया, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुल के स्लैब बैठ जाने की वजह से लोग पैदल तो किसी प्रकार से पुल से गुजर जाते हैं, पार कर लेते हैं, लेकिन इससे न तो कोई गाड़ी जा सकती है और ना ही किसी बीमार को गांव से एम्बुलेंस के जरिए अस्पतालों तक ले जाया जा सकता है। स्थानीय लोग सरकार से पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। सरकार से मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि इस नवनिर्मित इस ध्वस्त जो पुल है शंख नदी में नवनिर्मित इस मरियम टोली की इस पुल का निर्माण सरकार को ध्यान देना चाहिए, वर्तमान सरकार को, ताकि आने जाने में उस पंचायत के लोग को, उस इलाके के लोगों को लाभ मिल सके। 3 साल पूर्व ही वो जो ब्रिज कांसीर के पास शंख नदी पर है वो डैमेज हो गया है, उसका जो एक स्पैन है वो धंस गया है, जिसके कारण यातायात के योग्य वो नहीं रह गया है। तो इसके संबंध में जो संबंधित कार्यकारी एजेंसी है उनको निर्देशित किया गया था कि इनको इसका मरम्मत किया जाए। तो अभी आने वाले समय में असुविधा को देखते हुए कुछ अल्टरनेट उसकी व्यवस्था करें। गुमला में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। दरअसल कुछ दिन पहले ही न्यूज 18 ने करोड़ों की लागत से नागफेनी में बने कल्याण विभाग के अस्पताल की दुर्दशा को दिखाया था, जिसके बाद कल्याण विभाग के अधिकारी एक्टिव हुए हैं और जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। अभी हम कुछ दिन पहले चार्ज लिए हैं ITDA का। इस बिल्डिंग के बारे में मुझे जानकारी मिली है, 1-2 बार डॉक्टर से मेरी बात भी हुई है फ़ोन पे, लेकिन सिर्फ बोरिंग के बारे में बताया था। उसमें जो मूलभूत सुविधा है जो होना चाहिए वो नहीं है। अभी आपकी द्वारा जानकारी मुझे मिली है, तो डॉक्टर के साथ हम एक बैठक कर लेते हैं और एक बार जाके मुआयना कर लेते हैं, घूम लेते हैं पूरा। घूमने के बाद एक सूची बना लेते हैं कि क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है उसको स्टार्ट कराने में, मतलब ढंग से जो मूलभूत सुविधा जो चाहिए उसकी ज़रूरत है, उसको एक लिस्ट बना करके हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे।